अनुग्रह किया और जक्कई अपने आप बदल गया। और आखिरी बात, आखिरी जो व्यक्ति था वो था क्रूस पे लटका हुआ वो डाकू, जो पूरे जीवन काल में कभी भी नहीं बदल सका। उसने अपने, वो जानता ही होगा परमेश्वर के बारे में, वो सब कुछ समझता होगा, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने चरित्र को नहीं बदला। लेकिन जैसे ही उसने यीशु की ओर देखा, यीशु ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मैं इन सब रियलिटीज के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, उसका कारण ये है कि हम सोचते हैं कि अभी मैं थका हुआ हूं, अभी मैं आराम कर लूं फिर प्रभु के पास जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मत्ती 11 का 28 से 30 में क्या कहते हैं? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे निकट आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि प्रभु कहते हैं पहले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। लोग कहते हैं कि बहुत पाप हो गए हैं, अब परमेश्वर मुझे कभी भी अपनाएगा नहीं, परंतु प्रभु क्या कहते हैं रोमियो 5:20 में? जहां पाप बढ़ा वहीं अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा। तो हम ये ना सोचें कि हम इतने पापी हैं कि हम कभी भी परमेश्वर के सन्मुख नहीं जा सकते। एक सिंपल प्रिंसिपल आपको समझाता हूं। व्यवस्था जो है ना, वो कहती है कि पहले तू ये कर फिर मैं तुझे आशीष दूंगा। ठीक है, व्यवस्था में ये लिखा था कि पहले तुम अपने आप को शुद्ध करो, ऐसे नहाओ, ऐसा करो, ये करो, वो करो, उसके बाद मेरे पास आना। लेकिन अनुग्रह क्या कहता है? पहले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उसके बाद स्वयं तुम धन्यवाद से भर जाओगे। उसका मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूं आपको कि जब पतरस और उसका भाई अंद्रियास रात भर मछली पकड़ते पकड़ते थक गए लेकिन कुछ नहीं पाया, तब परमेश्वर उसको चुनने के लिए वहां पर आ रहे थे यीशु मसीह, और उसको कहा कि नाव को बीच में ले चल। और जैसे ही वो नाव को बीच में ले गए तो सारी मछलियों को अपने आप टेलीपैथिकली कमांड मिल गया कि बीच में आना है झील के, क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए जाल में जाना है। और सारी मछलियां वहां पर उसके जाल में चली जाती हैं। ये उस पर अनुग्रह हुआ। उससे कोई व्यवस्था नहीं करवाई परमेश्वर ने, लेकिन सिर्फ अनुग्रह दिया। अपने आप पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। हमेशा याद रखें मेरे प्रियो, अनुग्रह आपको लज्जा से नहीं परंतु लंगर से बांधता है। कहने का मतलब यह है कि अनुग्रह कभी अपमान से नहीं परंतु परमेश्वर के आंचल से आपको बांध देता है। दूसरा, अनुग्रह कभी भी आपको जज नहीं करता परंतु आपको जिंदा कर देता है। तीसरा, अनुग्रह कभी भी आपको दूर नहीं भगाता है लेकिन पास बुलाता है। चौथा, यीशु मसीह जो अनुग्रह की एक जीती जागती तस्वीर है, वो कभी आपके अतीत को मिटाता नहीं परंतु उसी अतीत को वो आपकी गवाही बना देता है, जिससे संसार में आप खड़े होकर कह सकें कि मसीह ने आपके ऊपर क्या उपकार किए हैं। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आज आप टूटे हैं, गिरे हुए हैं, शर्मिंदा